नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज फिर एक नई चीज़ के साथ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं 2-3 वीडियो में आपसे मिल चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें बैठ कर के करनी होंगी, जिसके थ्रू कुछ ना कुछ हम अपने देश में कुछ सहयोग कर सकें, इन बच्चों में बदलाव आ सके, हम अपनी राय एक दूसरे के सामने रख सकें। आज जो मुद्दा है, जो बात है, वो बच्चों के डांस को लेकर है। मैं 2 दिन पहले दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में गई थी किसी काम से, लेकिन वहाँ एक डांस क्लास मुझे देखने का मौका मिला, जिसमें बच्चे बहुत खुशी से डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। और वो वीडियो शायद मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में शेयर की है। आप वो वीडियो देखिएगा। बहुत खुश थे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर बच्चों को। और जब देखो कोई नाचता है तो नेचुरल सी बात है, अच्छा ही लगता है। डांस करता है यानी अंदर में खुश है, तब डांस कर रहा है। लेकिन जो एक डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम खुशी ज़ाहिर करते हैं, वो हमारी खुशी ज़ाहिर जो है पहले कभी-कभी हुआ करती थी। लेकिन आज जो दिनचर्या चल रही है हमारी, आज हर समय ही हम देखें कि लोगों की लाइफ में म्यूज़िक चल रहा होता है, डांस चल रहा होता है, एन्जॉयमेंट चल रहा होता है। लेकिन वो किस लिए चल रहा होता है? इसका कारण ये है कि सभी आज के समय में एन्जॉयमेंट ही चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, डांस चाहते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में वो डांस चाहते हैं। क्या हम सबकी लाइफ इतनी बोर हो गई है जो हमें रोज़ डांस की आवश्यकता है? बच्चों को डांस क्लासेस जॉइन करने की आवश्यकता है। आज देखें तो हर बच्चा होड़ में लगा हुआ है, हमें डांस क्लास जॉइन करनी है, हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें बाहर जाना है, हमें इंडिया में नहीं रहना है, हमें विदेश में जाना है। अपने देश को कौन सँभालेगा? क्या कभी ये सोचा है? ये सोच बच्चों में कहाँ से आई है? ये हम पेरेंट्स की ही गलती है कि हम बच्चों को उस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ देश खोखला और कमज़ोर बन जाएगा। हमें देश को मज़बूत बनाना है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, जो हमारी देवताओं ने हमें दी है, जो भगवान भारत म इस धरती पर आए और उन्होंने इस देश को इतना चारों तरफ से मज़बूत बनाया, इसकी नींव मज़बूत की, इसकी जड़ों को मज़बूत किया। आज वो जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आज बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ डांस की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, सिनेमा की तरफ, विदेश की तरफ जाना चाह रहे हैं, मनोरंजन में रहना चाह रहे हैं। तो हम देखें क्या जो ये सब जो सिखाने वाले जो देश हैं, वो कहीं उन देश के लोग बहुत खुश हैं, जो हम आज बच्चों को ये सिखा रहे हैं। आज आप देखो बाहर विदेश में हर दूसरा बच्चा या बड़ा हर नशे की तरफ जा रहा है। मनोरंजन जो है वो एक गलत दिशा की तरफ जा रहा है। हम हमारे बच्चों को देखें, हमारे बच्चे कहाँ हैं, है ना? तो हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, अगर हमारा जो है विश्व तरक्की करे, उसमें हम भागीदार बनें, तो हमें हमारे बच्चों को मज़बूत बनाना ही पड़ेगा। हमें पापा की परी नहीं, हमें पापा की एक झांसी की रानी चाहिए, हमें पापा की योद्धा चाहिए, है ना? तो आप बच्चों को कुछ इस तरीके से तैयार कीजिए कि उनको प्यार भी मिले, उनको वो जो नॉलेज है, जो एक्चुअल में जो नॉलेज है वो मिलनी चाहिए, वो मिले और हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारा समाज, आने वाला जो कल है, वो हमारा सुरक्षित हो। हमारे बच्चे ऐसे ही नाचने गाने वाले नहीं बने और सिर्फ़ और सिर्फ़ नाचने में ही देश तरक्की न करे। डांस में आज बच्चे मैं देखूँ, कंप्यूटर में बच्चों को देखूँ, आज के बच्चों का माइंड जो है वो इतना अच्छा माइंड है, इतना अच्छा माइंड है। हमें उस माइंड को, हमें उस दिमाग को एक सही दिशा देनी चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम
हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, हम उसी की तरीके से मार दिए जाएंगे जैसे आज सुनने में आता है कि उस देश पर आतंकवादियों ने जो है कब्ज़ा कर लिया या दूसरे धर्म वालों ने कब्ज़ा कर लिया। हमारा देश भी कहीं न कहीं उसी लाइन की तरफ जा रहा है। अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम नहीं उठेंगे, अगर हम बच्चों को नहीं अपनी संस्कृति सिखाएँगे, सनातन धर्म सिखाएँगे, तो हमारा जो देश है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सिर्फ़ नाचने की तरफ, गाने की तरफ और इनको जो है रुई की तरह बनाना जो है उसकी तरफ न जाकर हम इनको मज़बूत बनाएँ, हर परिस्थिति से लड़ना सिखाएँ। कोई भी बात आए तो वो उसको धैर्यतापूर्वक, उसको शांतिपूर्वक, वो सहनशील बन कर के उसका सामना करें और उसको बदलने की कोशिश करें। न कि उसके लिए हार जाएँ, न कि डिप्रेशन में चले जाएँ। जो आज हम आए दिन ये बात सुनते हैं कि हमारे बच्चे को हम कुछ भी नहीं कहते हैं। आज हम ये मैं अपनी लाइफ़ में रोज़ाना की लाइफ़ में ये बातें सुन रही हूँ कि हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं तो टीचर भी कुछ नहीं कहे। ठीक है, आपके बच्चों को टीचर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप ये समझिए आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं, है ना? अभी तो वो आपके इर्द-गिर्द है। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो 4 बच्चों में जाएगा, जब वो 20 के ग्रुप में जाएगा, जब वो 50 के ग्रुप में जाएगा, जब वो 100 के ग्रुप में जाएगा, जब वो चीज़ों को नया देखेगा उस समय तो वो चीज़ों का सामना नहीं कर पाएगा। है ना? हम हमारे बच्चों को अभी से ही तैयार करें क्योंकि जिस चीज़ का अभ्यास किया जाता है, जो चीज़ अभ्यास में होती है, वही चीज़ हमारी जो है संस्कारों में दिखाई देती है। तो हम अभ्यास की तरफ जाएँ कि अभ्यास करें, इन बच्चों के मन को मज़बूत करें, इन बच्चे को जो है ज़्यादा सारा दिन ठीक है, मनोरंजन बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए क्योंकि भारत देश जो है वो हमारा त्योहारों का देश है। हमारे देश में कलाएँ बहुत हैं, तो हम कलाएँ सीखें लेकिन कलाओं के साथ-साथ हम उनको अंदर से मज़बूत भी बनाएँ, है ना? हम इस आने वाली परिस्थितियाँ जो हैं वो हमें पता है कि हम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते। कभी न कभी तो हम उनसे बिछड़ेंगे ही। तो मैं ये नहीं कहती कि आप हमें हर चीज़ जो है वो हर समय जो है इस बात का ध्यान रखें कि हमें बिछड़ना है। नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना है हम अगर जाएँगे तो इन बच्चों को क्या दे कर के जाएँगे? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी दे कर के जाएँगे? क्या सिर्फ़ पैसा दे कर के जाएँगे? जो पैसा आगे काम नहीं आने वाला है। काम क्या आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ संस्कार काम आएँगे। पैसा ये खुद भी बना लेंगे, पैसा ये खुद भी कमा लेंगे क्योंकि बच्चों में दिमाग की कोई कमी नहीं है। बच्चे कहीं से कोई कमज़ोर दिमाग वाले नहीं हैं, कहीं से कोई जो है जो मेंटली अगर मैं कहूँ कि भी इन बच्चों को जो है समझदारी नहीं है। लेकिन एक वो जो सही समझदारी सही समय पर आनी चाहिए और जो चीज़ों से लड़ने की जो एक अनुभव आता है वो चीज़ जो है वो आप अभी से ही अगर हम कोशिश करें देने की तो हमारा बच्चा जो है आने वाले देश का जो हमारे जो देश का है आने वाला जो कल है वो बेहतर बनेगा और हमारा देश जो है मजबूत बनेगा। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे नशों से दूर रहें, नशे से दूर रहें, अगर हमारे बच्चे डिप्रेशन से दूर रहें तो जो है हमें कदम उठाना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है नहीं यहाँ पे क्या रखा है बाहर भेजो इसको, विदेश में भेजो इसको, नहीं है कुछ भी वहाँ पर। कुछ भी नहीं है। विदेश जो है, जो भारतीय जो संस्कृति है वो अपना रहे हैं। जो बाहर के जो देश हैं वो सब भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। उनको पता चल चुका है जो भारत की जो संस्कृति है वो जो है सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसके अलावा और कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसके अंदर उनको जो है कुछ सीखने को मिले नया। हमारी संस्कृति में हर दिन नया है, हर दिन नवीनता है। तो हमारा जो देश है वो संपूर्ण रूप से है, संपूर्ण है अगर हम देखें तो। भगवान ने जब बनाया धरती को बनाया तो सबसे पहले भारत जो है चुना, है ना? हमारी जो संस्कृति है, हमारे देवी-देवताएँ जो हैं वो सबसे पहले धरती पर आए और हम भूल गए हैं अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को। कृपया हम हमारे बच्चे को पूर्ण रूप से जानकारी दिए। पहले हम खुद पढ़ें, चीज़ों को हम खुद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, हम बुक्स को पढ़ें, हम हमारे पुराणों को पढ़ें, हम सारी चीज़ों को पढ़ कर के बच्चों के अंदर वो जो हमारे धर्म के प्रति जो एक आस्था है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो कभी न टूटने वाला है, चाहे वो कहीं भी रहें, लेकिन वो हमारी संस्कृति से जुड़ कर रहें, वो तब रह पाएँगे जब
हम उनकी नॉलेज को भरपूर कर देंगे, जब हम उनको सही रास्ता दिखा पाएंगे, जब हम उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और वो सटीक उत्तर देंगे जो उसके मन को एक्सेप्ट करे, है ना। तो हमें चारों तरफ से देखना होगा। तो हमें चारों तरफ से देखने के लिए हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। आप और हम मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो कृपया इस चीज़ को समझे। एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को रूई न बनाएं, बच्चों को योद्धा बनाने की सोचे, बच्चे को भगत सिंह बनाने की सोचे, बच्चे को हम एक जो है मिट्टी से जोड़ करके रखें, हम एक प्रेम और जो विश्वास, ईमानदारी इन बच्चों के अंदर लेकर के आएँ, संस्कारों को लेकर के आएँ, ताकि ये बच्चे आगे आगे आने वाले कल में हमारे देश पर कोई आँच आए तो उस चीज़ को वो संभाल पाएँ। सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ही कुछ नहीं कर सकते, हम सब भारतवासी मिलकर इस देश की रक्षा, इस देश को संभालने का काम हम कर सकते हैं। सिर्फ एक के करने से कुछ नहीं होगा, एक 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 मिलकर ही हमें एक बहुत बड़ी चेन बनानी पड़ेगी और हमें मिलकर के उठना होगा और अपनी संस्कृति के बारे में सोचना होगा और इन बच्चों को बताना होगा कि तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो क्यों बनना है और क्या करना है यूट्यूबर बन के। मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूबर बनना गलत है। आप अगर देखें तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम बच्चों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्यों ना हम वो काम करें, हम इस गैजेट का, इस साइंस का एक अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल करना सीखें, है ना। तो हम उस बारे में सोचें। कृपया आप ज़रूर कमेंट करें इसके बारे में और मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें मिल करके क्या इन बच्चों को सिखाना चाहिए, किस तरफ हमें सिखाना चाहिए और मिल कर के सिखाना चाहिए। सिर्फ एक के करने से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमें मिल कर के करना होगा, लेकिन एक से शुरुआत हो सकती है। मैं अपनी पहल कर चुकी हूँ, कृपया आप भी इस पहल का हिस्सा बनिए और इस संस्कृति में, यानी इन बच्चों की नींव को मजबूत करने में हमारी मदद कीजिए। हमारी जो है फीलिंग्स हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। कृपया जो टीचर्स के ऊपर जो आपका विश्वास है वो बना रहे और बच्चों को हम गलत शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएं। हम इस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे और आप सबका विश्वास ज़रूर जीतेंगे। और कृपया इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी जो भाव है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो कृपया इस चीज़ को ज़रूरी समझिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।